नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आज आपके बीच इस वीडियो में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के संबंध में बात करूंगा। अभी तक मैंने ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास दिए जाते हैं उसके संबंध में बहुत सारी बातें बताई थीं, लेकिन कई लोगों ने पूछा था कि शहर में भी प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, वो आवास कैसे मिलते हैं। तो इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा क्या प्रक्रिया है, किन लोगों को आवास दिए जाते हैं। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी यूट्यूबर छोटा बड़ा जब भी बनता है, जब उसके सब्सक्राइबर चाहते हैं, जब लोग उसे चाहते हैं, तो एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, आप तक पहुंचता है। तो आपसे बस थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का कुछ लगता नहीं है, नीचे वीडियो के एक सब्सक्राइब का बटन होता है, बस उसे टच कर देना होता है। और साथ में जो एक घंटे की बटन होती है उसे आप अगर टच करेंगे तो जो भी वीडियो हमारा अपलोड होगा इस चैनल पे आप तक पहुँचेगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना भी 2015 में शुरू हुई थी और सरकार का लक्ष्य था कि 2022 तक हम जो भी शहर में पात्र व्यक्ति हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कच्चे मकान वाले हैं, त्रिपाल पल्ली वाले हैं, उनको हम आवास दे देंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो सका। अब जो नया समय दिया गया है वो समय 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है कि इस समय में हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में कौन लोग पात्र हैं, उनको किस तरह से आवास मिल सकता है, सरकार क्या क्या उनमें सुविधाएं देती है। तो इसमें 4 कैटेगरी के आधार पे बात की जाती है। एक शब्द संक्षेप में आपने सुना होगा EWI, तो इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जैसे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है वो इसमें शामिल है। और LIG लो इनकम ग्रुप, जिनकी आय 3 लाख रुपए से ऊपर और 6 लाख रुपए के बीच में है। और एक ग्रुप जो इनकम के आधार पे सरकार ने बांट रखा है वो MIG ग्रुप है, जिसे मिडिल इनकम ग्रुप कहा जाता है, मध्यम आय वर्ग। इस वर्ग में 6 लाख से ऊपर के जो लोग हैं उनको सम्मिलित किया गया है। इस आधार पे आवासों का बंटवारा शहर में किया जाता है। और इन ग्रुपों के आधार में एक जो स्कीम चलती है स्वास्थान, इस कैटेगरी में वो व्यक्ति आते हैं जिनकी 0 से लेकर 3 लाख रुपए तक की इनकम होती है। तो इस योजना के तहत उनको लाभ दिया जाता है। स्वास्थान मतलब किसी व्यक्ति के पास अपनी ज़मीन उपलब्ध है और वह इस इनकम के दायरे में आता है तो सरकार ऐसे लोगों को आवास देती है। साथ ही मलिन बस्ती पुनर्वास विकास योजना भी इसी योजना के तहत चलती है। इसमें वो लोग सम्मिलित होते हैं जो मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी डाले हुए रह रहे होते हैं। सरकार उनको सामूहिक रूप से भी आवास उपलब्ध कराती है। अगर उनकी अपनी व्यक्तिगत ज़मीन है तो उन्हें व्यक्तिगत तौर पे भी उपलब्ध कराती है। वहीं पे एक और हिस्सा है इस स्कीम का, जिसे हम क्रेडिट लिंक सब्सिडी के माध्यम से किफ़ायती आवास योजना के नाम से जानते हैं। इसमें MIG ग्रुप के लोग सम्मिलित होते हैं। इसमें सरकार अपना कुछ पैसा देती है और बैंक अपना लोन देती है एक मकान बनाने के लिए। तो 2 तरह से इसमें सरकार का अनुदान और बैंकों का लोन मिलकर
अपना अगर आपके पास ज़मीन है तो सरकार ऐसे लोगों के भी मकान बनवाती है। और फिर आती है लास्ट में लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण। सरकार सीधे लाभार्थी के खाते में पैसा देती है। इस में सरकार से 1.5 लाख रुपए की राशि लाभार्थी को दी जाती है। अगर उसके पास अपनी ज़मीन उपलब्ध है तो वह अपनी ज़मीन पे इस तरह के आवास बनवा सकता है। तो इसमें आप पहले ये समझ लें कि इसमें कौन व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं। तो सबसे तो पहले कि उस नगर निकाय जिस भी शहर में आप रह रहे हैं, कोई भी नगर पालिका है, उस नगर पालिका में कम से कम 2015 से पहले से आप रह रहे हों, वहाँ के मूल निवासी हो गए हों, और साथ ही आपकी अपनी ज़मीन होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड वहाँ होना चाहिए, जिससे ये सारी चीज़ें साबित हों कि आप वहाँ के निवासी हो चुके हैं। और एक शर्त और है कि भारत में कहीं भी आपका पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी शहर से बाहर गांव में या किसी अन्य शहर में अगर आपका पक्का मकान है तब भी आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ये 3-4 बातें हैं। और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है, आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, चाहे वो छोटी नगर पालिका हो, नगर महापालिका हो, नगर निगम हो, आप उसके कार्यालय में जाएं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से इसका आवेदन किया जाता है। आप चाहें तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जो वेबसाइट है उस पर जाके, साइट है जो, उस पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या ऑफिस में जाकर जो ऑफिस संबंधित बाबू हैं इस योजना से, उनसे ऑफलाइन आवेदन भी भर के वहाँ पे जमा कर सकते हैं। जब बहुत सारे आवेदन हो जाते हैं पात्रों के, तो उन आवेदनों की जांच करवाई जाती है कि जो भी आपने कहा है। हाँ, इसमें एक चीज़ और, आप इनकम आय का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ता है। जब भी आप आवेदन करने जाएंगे तो वहाँ पे आपके ज़मीन जो है, आप जिस भी भूमि पर रह रहे हैं उस भूमि का आपके पास मालिकाना हक होना चाहिए या रजिस्ट्री होनी चाहिए। कुछ ऐसा सबूत हो जिससे यह साबित हो कि ये ज़मीन आपकी है। दूसरा, आप आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, किस आवास के लिए आप आवेदन करेंगे। तो 2 चीज़ें, साथ ही मूल निवास आपको भी देना पड़ेगा कि हम फला वर्ष से यहाँ पे बराबर रह रहे हैं। और ये भी एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हमारे पास भारत में कहीं भी कोई भी पक्का मकान हमारे पास नहीं बना हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हमें जो भी सरकारी धनराशि दी जाती है वो हमसे वसूल ली जाए। और उसके साथ ही साथ आपको अपना बैंक का खाता, आधार कार्ड, फ़ोटो, मकान का फ़ोटो, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन आवेदन करते हुए आपको उपलब्ध करानी होंगी। जिससे जब जांच होगी, जांच के बाद जो नगर पालिका के अधिकारी हैं, जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, वो सारी सूचनाएं संकलित करके राज्य स्तर पर भेज देते हैं। राज्य स्तर पे जो कार्यालय है आवास का, वो पूरी परियोजना की लागत सहित सारा विवरण तैयार करके केंद्र सरकार को भेज देते हैं, क्योंकि पैसा केंद्र सरकार से ही इसका आता है। लेकिन जो परियोजना का परिचालन है, संचालन है, उनका क्रियान्वयन है, वो राज्य सरकार करती है अपने नगर निकायों के माध्यम से। तो ये मुख्य बात थी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में, लोगों ने पूछा था। तो ये संक्षेप में जानकारी थी। आप अपने ऑफिस में जाकर और भी अगर कोई चीज़ ऐसी रह रही है तो वो वहाँ पे पता चल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन आवेदन जब करवाने जाएंगे तो वहाँ पे जो भी एंट्री खुल के आती हैं वो कॉलम बाय कॉलम खुलेंगे। अगर वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी तो वो ऑनलाइन आवेदन वहाँ से हो जाएगा और वो संबंधित ऑफिस में चला जाएगा। वहाँ आपकी जांच होगी, जांच के बाद सूची तैयार करके शासन को भेज दी जाएगी। बजट जब आ जाएगा तब आपको इसके लिए सूचित कर दिया जाएगा कि अब आपको आवास दिया जा रहा है, आप अपनी प्रक्रिया संपन्न कराएं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी बताइएगा।
और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कोई भी यूट्यूबर हो, सब्सक्राइब बढ़ने से ही यूट्यूबर छोटा या बड़ा होता है। आपका कुछ नहीं जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।